आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, हम बाराहट परिवार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बाराहट परिवार जिसमें तीन प्रमुख व्यक्तित्व हैं, केसरी सिंह बाराहट, जोरावर सिंह बाराहट और प्रताप सिंह बाराहट। केसरी सिंह बाराहट का हमने अध्ययन कर लिया है। इसके बाद आज हम जोरावर सिंह बाराहट एवं प्रताप सिंह बाराहट के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके द्वारा जो क्रांतिकारी गतिविधियां की गई थी, उन गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जोरावर सिंह बाराहट की। जोरावर सिंह बाराहट का जन्म 1893 को उदयपुर में हुआ। जोरावर सिंह बाराहट का जन्म 1893 को उदयपुर में हुआ। ये केसरी सिंह बाराहट के भाई थे। केसरी सिंह बाराहट के भाई थे। इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह बाराहट, माता का नाम बख्तावर कंवर। ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। अपने भाई की तरह ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। और 1913 के निमाज हत्याकांड के बाद इनके खिलाफ गिरफ्तारी का एक वारंट जारी हुआ था। निमाज हत्याकांड, जिसका अध्ययन हमने जयपुर प्रजामंडल में किया है, आप वीडियो देख सकते हैं। निमाज हत्याकांड के पश्चात इनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, लेकिन उस दौरान ये फरार हो गए। इसी प्रकार 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दोस्तों, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड था। इस दौरान जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी भारत में आए थे। ब्रिटिश राजकुमार जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी भारत आए। इनके आगमन पर, इनके स्वागत में 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया। और इस दिल्ली दरबार में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया जाना और एक भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना। लेकिन दिल्ली का विधिवत रूप से स्थानांतरण 1912 में हुआ। तो दिसंबर 1912 की घटना है। दिसंबर 1912 में दिल्ली का स्थानांतरण किया गया और इस अवसर पर लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड ने जुलूस का आयोजन किया। और इनका जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक से होकर गुजर रहा था और उस जुलूस पर रास बिहारी बोस के नेतृत्व में बम फेंका गया, जिसमें जोरावर सिंह की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस कांड के पश्चात लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड बच गया था, लेकिन इनका एक अंगरक्षक था महावीर, वो मारा गया। इस हत्याकांड के पश्चात जोरावर सिंह फरार हो गए और अवध बिहारी नामक व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई थी। बसंत कुमार को फांसी की सजा दी गई थी। अमीर चंद को फांसी की सजा दी गई थी। तो इसके पश्चात उन्होंने अपना जीवन कोटा में व्यतीत करना शुरू कर दिया था और कोटा में इन्होंने अपना नाम अमरदास वैरागी रख लिया। जोरावर सिंह ने कोटा में अपना नाम अमरदास वैरागी रख लिया था। तो आइए दोस्तों, हम पहले बात करते हैं जोरावर सिंह और उसके बाद बात करेंगे प्रताप सिंह बाराहट। जोरावर सिंह बाराहट, इनका जन्म 1893 को उदयपुर में हुआ। पिता का नाम कृष्ण सिंह बाराहट, माता का नाम बख्तावर कंवर और इनके भाई का नाम था केसरी सिंह बाराहट। ये भी क्रांतिकारियों से जुड़े हुए थे।
अर्थात क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। निमाज हत्याकांड के बाद इनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, लेकिन ये फरार हो गए। तो दोस्तों, इनका सबसे बड़ा योगदान या सबसे बड़ी भूमिका लॉर्ड होर्डिंग बम कांड के दौरान देखी जाएगी। तो एक बार सामान्य परिचय की बात करें अपन, जन्म 1893 को उदयपुर में, पिता का नाम कृष्ण सिंह बारहट, माता बख्तावर कौर, भाई का नाम केसरी सिंह। क्रांतिकारियों से जुड़े हुए थे, अर्थात क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। निमाज हत्याकांड 1913, आप जयपुर प्रजामंडल का वीडियो देखना, उसमें आपको पूरा डिटेल से उल्लेख मिलेगा, हमने चर्चा कर ली है इसकी। निमाज हत्याकांड के बाद इनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ, लेकिन ये फरार हो गए। तो दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लॉर्ड होर्डिंग बम कांड। लॉर्ड होर्डिंग बम कांड देखिए, दिसंबर 1912 लॉर्ड होर्डिंग बम कांड, और ये घटना है दिसंबर 1912, 23 दिसंबर के आसपास की घटना है। उन्नीस सौ 11 में लॉर्ड होर्डिंग सेकंड, जो उस समय भारत का वायसराय था, ने दिल्ली दरबार लगाया। लॉर्ड होर्डिंग सेकंड के द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार लगवाया। इस दौरान जॉर्ज पंचम व उसकी पत्नी मैरी भारत आए थे। जॉर्ज पंचम ब्रिटिश राजकुमार और उसकी पत्नी मैरी भारत आई। इस दौरान दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। दोस्तों, इस दरबार के दौरान दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। नंबर 1, बंगाल विभाजन को रद्द करना। आपको पता होगा 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। नंबर 2, कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करना।
एक तो बंगाल विभाजन को रद्द करना और एक राजधानी परिवर्तन किया गया। पहले कलकत्ता राजधानी थी, उसके स्थान पर दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली को विधिवत रूप से राजधानी बनाया गया। दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का जुलूस चांदनी चौक से गुजर रहा था। इस उपलक्ष्य में जुलूस का आयोजन किया गया और इसका जो जुलूस था वो चांदनी चौक से गुजर रहा था। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में जुलूस पर बम फेंका गया। जोरावर सिंह भी इस योजना में शामिल थे। जोरावर सिंह भी बम फेंकने में शामिल थे। वायसराय बच गया। इस बम कांड में वायसराय बच गया, लेकिन उसका अंगरक्षक महावीर मारा गया। उसका अंगरक्षक महावीर मारा गया। एक बार पुनः देखिए, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड उस समय वायसराय थे। इसके द्वारा दिल्ली दरबार लगाया गया। इस दौरान जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी भारत आए थे और इस दरबार के दौरान दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। एक तो बंगाल विभाजन को रद्द करना और एक कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली को बनाने की घोषणा की गई। लेकिन दिल्ली ने विधिवत रूप से कार्य करना या राजधानी के रूप में कार्य करना कब शुरू किया? 1912 में। इस उपलक्ष्य में दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का जुलूस दिल्ली की चांदनी चौक से गुजर रहा था। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में इस पर बम फेंका गया और जोरावर सिंह बारहट भी इस योजना में शामिल थे। वायसराय बच गया, लेकिन इसका अंगरक्षक था महावीर, ये इस दौरान मारा गया। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों इस हत्याकांड के आरोप में या इस बम कांड के आरोप में अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद, वसंत कुमार को दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा चलाकर केस चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई। जोरावर सिंह यहाँ से फरार हो गए। इस कांड के पश्चात जोरावर सिंह यहाँ से फरार हो गए, भूमिगत हो गए और उन्होंने अमरदास वैरागी के रूप में कोटा में जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। अमरदास वैरागी के रूप में कोटा में जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। 1939 में अट्रालिया की हवेली कोटा में निमोनिया रोग के कारण इनका देहांत हो गया। तो दोस्तों जोरावर सिंह एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी माने गए जो कभी भी गिरफ्तार नहीं हुए। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन ये अंग्रेजों के कभी भी हाथ नहीं आए। आइए अब हम बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग बम कांड से जुड़ी हुई 2-3 लाइनें और हैं और उसके बाद इनका देहांत। दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा चलाकर
अवध बिहारी अमीर चंद बाल मुकुंद व बसंत कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई। इस कांड के पश्चात जोरावर सिंह भूमिगत हो गए। जोरावर सिंह कोटा में अमरदास वैरागी के नाम से जीवन यापन करने लगे। उन्नीस सौ उनचालीस में अटरालिया की हवेली कोटा में निमोनिया रोग के कारण इनका देहांत हो गया। जोरावर सिंह कभी भी गिरफ्तार नहीं हुए। दोस्तों एक बात पुनः देखिए, दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा ये चलाकर बाल मुकुंद, बसंत कुमार, अवध बिहारी और अमीर चंद को फांसी की सजा सुनाई गई। इस कांड के पश्चात जोरावर सिंह भूमिगत हो गए, अर्थात यहाँ से फरार हो गए और जोरावर सिंह कोटा में अमरदास वैरागी के नाम से अपना जीवन यापन करने लगे। 1939 में अटरालिया की हवेली कोटा और यहाँ निमोनिया रोग के कारण इनका देहांत हुआ और ये ऐसे क्रांतिकारी थे जो कभी भी गिरफ्तार नहीं हुए। तो दोस्तों ये थे जोरावर सिंह बारहट। इसके बाद हम बात करते हैं प्रताप सिंह बारहट। इसके बाद हम बात करेंगे प्रताप सिंह बारहट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट इनका जन्म 24 मई 1893 को उदयपुर में हुआ। 24 मई 1893 को इनका जन्म उदयपुर में हुआ और जोरावर सिंह का जन्म 1883 को हुआ था। उनका जन्म 1883, शायद हमने उस वीडियो में 1893 ऐड किया है, उसको अपन दोबारा नोट कर लेंगे। और ये केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। केसरी सिंह बारहट ने इन्हें वर्धमान विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा था, अध्ययन करने के लिए। वर्धमान विद्यालय जो अर्जुनलाल सेठी के द्वारा स्थापित किया गया था। इसी प्रकार रास बिहारी बोस और मास्टर अमीर चंद से इनके संपर्क थे और रास बिहारी बोस इन पर सर्वाधिक विश्वास करते थे, अत्यधिक विश्वास करते थे। लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में ये भी शामिल थे। लॉर्ड होर्डिंग बम कांड में ये भी शामिल थे, लेकिन सबूत न मिलने के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया, अर्थात ये गिरफ्तार नहीं हुए, इन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन बनारस कांड के दौरान, बनारस कांड के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया। 1917 में गिरफ्तार कर लिया गया, 5 वर्ष की सजा सुनाई गई और इन्हें कैद करके बरेली जेल में रखा गया। इन्हें कैद करके बरेली जेल में रखा गया। जेल में इन पर घोर यातनाएं की गई। चार्ल्स क्लीवलैंड ने घोर यातनाएं दी। चार्ल्स क्लीवलैंड ने इनके ऊपर इनके साथियों का नाम बताने का दबाव डाला, लेकिन इन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। क्लीवलैंड ने यहाँ तक कहा
कि तुम्हारी माता तुम्हारी याद में रोती है, अगर आप अपने साथियों का नाम बता देंगे तो हम आपको रिहा कर देंगे। लेकिन जवाब में प्रताप सिंह बारहट ने कहा था, यदि मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं एक माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता। इसीलिए 27 मई 1918 को जेल में ही केवल 22 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए। केवल 22 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए। क्लीवलैंड ने कहा था, मैंने मेरे जीवन में इस जैसा नव युवक या युवक नहीं देखा। और जब इनकी शहादत का समाचार केसरी सिंह को लगा तो केसरी सिंह ने कहा, अच्छा है, एक पुत्र अपनी भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए शहीद हो गया। तो दोस्तों, ये थे प्रताप सिंह बारहट। अब हम बात करते हैं प्रताप सिंह बारहट से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में। प्रताप सिंह बारहट इनका जन्म उदयपुर में हुआ। इनका जन्म 24 मई 1893 को उदयपुर में हुआ। और यही मैं नोट डाल के एक लाइन लिख रहा हूं, जोरावर सिंह का जन्म तो आप उसे 1893 न मानकर 1883 नोट करना। पिता का नाम केसरी सिंह बारहट, केसरी सिंह ने इन्हें अध्ययन के लिए वर्धमान विद्यालय में भेजा था। केसरी सिंह ने इन्हें अध्ययन के लिए वर्धमान विद्यालय, जो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा स्थापित किया गया था, रास बिहारी बोस व मास्टर अमीर चंद से इनका संपर्क था। और रास बिहारी बोस इन पर अत्यधिक विश्वास करते थे। रास बिहारी बोस इन पर अत्यधिक विश्वास करते थे। लॉर्ड होर्डिंग्स बम कांड में ये शामिल थे, लेकिन सबूत न मिलने के कारण प्रताप सिंह व ईश्वरदान आसिया को रिहा कर दिया गया। प्रताप सिंह व ईश्वरदान आसिया को रिहा कर दिया गया। बनारस कांड के पश्चात
1917 में इन्हें गिरफ्तार किया गया। बनारस कांड के पश्चात 1917 में गिरफ्तार किया गया। इन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। और प्रताप सिंह को कैद करके बरेली में रखा गया। प्रताप सिंह को कैद करके बरेली में रखा गया। तो इनका जन्म 24 मई 1893, जबकि जोरावर सिंह का जन्म 1883 को हुआ। पिता का नाम केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह ने इन्हें अध्ययन करने के लिए वर्धमान विद्यालय में भेजा था। रास बिहारी बोस और मास्टर अमित चंद से इनका संपर्क था। रास बिहारी बोस इन पर अत्यधिक विश्वास करते थे। लॉर्ड होल्डिंग बम कांड में ये भी शामिल थे, लेकिन सबूत न मिलने के कारण इन्हें और ईश्वरदान आसिया को रिहा कर दिया गया। बनारस कांड के पश्चात 1917 में इन्हें गिरफ्तार किया गया। इन्हें 5 वर्ष की सजा सुनाई गई और प्रताप सिंह को कैद करके बरेली में रखा गया। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों प्रताप सिंह को जोधपुर के समीप गिरफ्तार किया गया था। जोधपुर के समीप स्टेशन मास्टर की वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया। इन्हें कैद करके बरेली में रखा गया और चार्ल्स क्लीवलैंड ने इन्हें घोर यातनाएं दी। अपने साथियों का नाम बताने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। इन्हें जोधपुर के समीप गिरफ्तार किया गया था। चार्ल्स क्लीवलैंड ने इन्हें जेल में घोर यातनाएं दी। प्रताप सिंह पर अपने साथियों का नाम बताने का दबाव डाला गया। क्लीवलैंड ने कहा, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए रोती है। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए रोती है। अगर आप अपने साथियों का नाम बता देंगे तो हम आपको रिहा कर देंगे। इसके उत्तर में प्रताप सिंह ने कहा, मेरी माता रोती है तो उन्हें रोने दो। मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाने का कारण नहीं बन सकता। अर्थात इन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया और 27 मई 1918 को
जेल में ही इनका देहांत हो गया। इनकी शहादत का समाचार सुनकर केसरी सिंह ने कहा था, अच्छा है एक पुत्र अपनी मां की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया। अच्छा है एक पुत्र अपनी मां की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया या अपनी मां की मुक्ति के लिए शहीद हो गया। क्लीवलैंड ने कहा, क्लीवलैंड ने कहा था, मैंने मेरे जीवन में ऐसा युवक नहीं देखा। इस प्रकार दोस्तों एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। इन्हें जोधपुर के समीप गिरफ्तार किया गया था और चार्ल्स क्लीवलैंड ने इन्हें जेल में घोर यातनाएं दी। प्रताप सिंह पर अपने साथियों का नाम बताने का दबाव डाला गया। क्लीवलैंड ने कहा था कि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए रोती है, अगर आप अपने साथियों का नाम बता देंगे तो आपको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। तो बदले में या उत्तर देते हुए प्रताप सिंह ने कहा था, मेरी माता रोती है तो रोने दो उन्हें, या एक माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाने का कारण नहीं बन सकता। 27 मई 1918 को जेल में ही इनका देहांत हो गया और इनकी शहादत का समाचार सुनकर केसरी सिंह ने कहा था, अच्छा है एक पुत्र अपनी माँ की स्वतंत्रता या मुक्ति के लिए शहीद हो गया। और क्लीवलैंड ने कहा, मैंने मेरे जीवन में ऐसा युवक नहीं देखा। दोस्तों ये थे प्रताप सिंह बाराहट और बाराहट परिवार से संबंधित 3 व्यक्तियों का, 3 महान सेनानियों का, महान क्रांतिकारियों को हमने अध्ययन किया। केसरी सिंह बाराहट, जोरावर सिंह बाराहट और प्रताप सिंह बाराहट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।